हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे एक नए चैप्टर को पढ़ने के लिए, विच इज सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन। तो सिमेट्री और रिफ्लेक्शन में हमें क्या पढ़ना है? तो बच्चों, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एक हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है और एक हमें हाफ बटरफ्लाई दी हुई है। तो अगर मैं इसकी सिमेट्री की बात करूं तो मुझे प्री एजम्पशन है कि जो इस बटरफ्लाई की पूरी कंप्लीट ड्राइंग होगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो इसका मतलब ये होता है एन इमेजरी लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स, इट्स कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री हमारा कोई भी फिगर, और लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम कुछ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसे टू इक्वल पार्ट्स में, टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी लाइन आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो वो आपकी हो जाएगी सिमेट्री ऑफ लाइन। ओके, सो यहाँ पर इनके एग्जांपल्स दिए हैं। वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर देखो मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इतने ही आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इफ द फिगर इज फोल्डेड अलोंग दिस लाइन, देयर टू पार्ट्स विल फिट एग्जैक्टली ओवर ईच अदर, सच फिगर्स आर सेड टू बी सिमेट्रिकल। यानी कि अगर समझ लो कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फोल्ड कर दिया, किसी शेप को फोल्ड कर दिया और वो फोल्ड करने पर एकदम एग्जैक्टली उसके इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब वो फिगर कैसा है? वो सिमेट्रिकल फिगर है। तो यहाँ पर इसके सिमेट्रिकल फिगर्स हैं। यहाँ पर कितने हैं? टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए, अगर मैं सर्कल को इस तरीके से या इस तरीके से डिवाइड करूंगी तो ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फोल्डेबल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। आपको बाकी शेप्स के लिए भी ऐसी ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमें बताना है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग फिगर्स हैव, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर एक हमारे लिए बताई गई है, बाकी के लिए हमें बतानी है। तो आपको देखो बच्चों के, आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप उसे टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका देखें तो यहाँ पर एक ये हॉरिजेंटल वाइज हो सकता है और एक वर्टिकल वाइज हो सकता है। तो यहाँ पर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास है। यहाँ पर ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर भी ये 1 एंड 2 हो सकता है। तो ये एक दूसरे के, नहीं 2 में नहीं होगा, सिर्फ ओनली 1 पार्ट इसका होगा। तो यहाँ पर 1 है। तो इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। आर द फॉलोइंग फिगर सिमेट्रिकल? अगर मैं इन्हें इस तरीके से करती हूँ तो ये एकदम आइडेंटिकल होगा। तो हाँ, ये है। बाकी के लिए आप चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि होगा कि नहीं होगा। अब बात आती है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। यानी कि अगर आप अभी जाओगे और अपने आप को मिरर में देखोगे तो जो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी वही आपकी होगी रिफ्लेक्शन सिमेट्री, राइट? क्योंकि सिमेट्री का मतलब ही क्या है कि आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब आइडेंटिकल पार्ट हम मिरर में देख रहे हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो गई। देखिए, जैसे ये बच्चा अपने आप को मिरर में देख रहा है, वी सी आर रिफ्लेक्शन इन द मिरर एवरी डे, व्हाट वी नोटिस इज दैट द रिफ्लेक्शन इज एन आइडेंटिकल इमेज। क्या वो आइडेंटिकल इमेज है? यस और नो? तो जो ऑब्जेक्ट्स मिरर में देखने पर एग्जैक्टली वैसे ही उनकी सेम रिफ्लेक्शन, आइडेंटिकल रिफ्लेक्शन आएगी, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर देखते हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ एन इमेज इज सेड टू बी हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, द मिरर बीइंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हम मिरर को एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखो ये सेम फिगर है, सेम फिगर है, एसपी ऑलमोस्ट हाँ सेम ही है। अब यहाँ पर पी के लिए हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? तो देखो पी कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये फिगर हमारा यहाँ से कुछ इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। ठीक है, डू द फॉलोइंग फिगर शो रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री? यस, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। जो नहीं कर रहा होगा वहां पर आपको नो करना है। ठीक है, आप बच्चों, आपका ये चैप्टर, हाँ यहाँ पर आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिमेट्री ड्रॉ करके दिखानी है और फिर आपके ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखो जिस तरीके से फिगर दिया हुआ है ना, तो आपको इस तरीके से मैच कर कर इस तरीके से कुछ आपको ये फिगर पूरा कंप्लीट ड्रॉ करना है और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत इजी चैप्टर है। जब मैंने आपको समझाया, आप तभी इस कंटेंट को, मतलब अगर समझ में ना आए तो तभी के तभी एक बार और गो थ्रू कर लेना, कि फिर फर्दर कोई डाउट ना हो और फिर जो आपका टाइम है वो आप अपने डिफिकल्ट चैप्टर में इन्वेस्ट कर सको। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।